वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसकी थ्योरी हम देख चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं और आगे भी अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। वही विनती आपसे पुनः है कि आप खुद प्रयास करें, आपसे नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देखें, जितना हो सकेगा प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एम द्रव्यमान की एक गेंद है, वी वेग से गतिशील है, अनंत द्रव्यमान की एक दीवार से जाके टकराती है, तो टकराने के पश्चात उस गेंद उसी वेग से पुनः लौट जाती है, तो गेंद द्वारा दीवार पर कितना कार्य होगा, बताओ। सिंपल है ना। गेंद गई, उसी वेग से गई, उसी वेग से वापस लौट गई, यानी कि गतिज ऊर्जा जैसी थी वैसी की वैसी रही। तो आपने एक पढ़ रखा है, पढ़ी है थ्योरम, पढ़ा है फॉर्मूला कि कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, पढ़ा था। हाफ वी में ये ऐसा कुछ लिखा था, है ना। तो कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं, जो थी वही रहा, वेग उसी वेग से वापस लौटती, इसका मतलब वेग परिवर्तन कुछ नहीं है, इसका मतलब कार्य क्या होगा आपका, 0। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे देखो, आता जाएगा, आप खुद प्रैक्टिस करना पहले, है ना, खुद जवाब देने का कोशिश करना। यदि बल की दिशा में कण के बल और विस्थापन दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो कार्य कितने गुना हो जाएगा, बताओ। सीधा सीधा सा बल कार्य का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, है ना। बल को कितना कर दिया, 2 गुना, और कार्य कितना गुना हो जाएगा, जबकि विस्थापन को भी कर दिया 2 गुना। अच्छा, दोनों को 2 गुना कर दिया है, तो दोनों को अगर 2 गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4 गुना, तो कार्य कितना गुना हो जाएगा भाई साहब आपका, 4 गुना। क्लियर है। अब देखो साहब, अच्छा सवाल, हाँ आगे और भी अच्छा वाला आएगा, आप खुद प्रयास करेंगे, आपसे होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और हो जाएगा। ओके। मूल बिंदु पर रखी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु केवल एक अक्ष पर गति कर सकती है। इस पर एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 10 न्यूटन का बल लगाकर इसे एक्स अक्ष के अनुदिश 4 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य है। देखो साहब, आपको निकालना है, जो निकालना है उसी पे फोकस रहें, है ना। तो आपको निकालना क्या है, कार्य। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो ले लो, है ना, क्योंकि सवाल में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो उसका क्या काम है वो आपको देखने में उलझना नहीं है ना। आपका काम केवल इतना है कि आपको जो चाहिए वो देखो, उसका फॉर्मूला लिखो और उसके लिए जो जो चाहिए वो निकालो और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कार्य, तो उसका फॉर्मूला लिखो और उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो कार्य बराबर F कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, ये रहा ना, दे रखा है 10 न्यूटन। एस कितना है, 4 मीटर, और कॉस थीटा, तो थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो बस जो चाहिए था वो दे रखा है, निकालो आंसर। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, तो W बराबर कितना आ गया, F है 10, S है 4 और कॉस थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आ गई, 10 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 1/2, तो कितना आ गया आपका 20। ओके, तो W कितना आ गया आपका 20 जूल। कॉस साइन की वैल्यू तो कम से कम याद होंगी सबको, है ना, आई होप। आंसर आ गया 20 जूल। क्लियर। आगे देखो साहब, होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, है ना। ये सभी पूर्व में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल ही हैं, तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जितना करेंगे उतना कहीं न कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। एक पिंड को 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब वह ऊंचाई जहाँ पर, अच्छा वह ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, वह ऊंचाई जहाँ पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की आधी हो जाए, वह ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ओके साहब, देखो कैसे करेंगे। आप कोशिश करो पहले तो, फिर देखना, है ना, निकालो।
गतिज ऊर्जा की बात हो रही है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सभी को ध्यान होगा, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इसके अंदर आपको वी कितना दे रखा है, हाफ एम वी हमको दे रखा है 4, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौक 16, और 16 और 2 से कट गया, कितना आ गया, बचा 8 एम। एम हमको दे नहीं रखा है इसलिए हम एम में ही चलने दे रहे हैं, और आपका ऑप्शन भी सारे एम में ही है ना। तो आंसर भी आपका एम में ही आएगा, इसलिए एम तो जैसा है वैसा चलने दे। तो आपकी गतिज ऊर्जा कितनी आ गई, 8 एम। अब ये यूँ कह रहे हैं भाई साहब कि गतिज ऊर्जा का मान एक ऊंचाई पर जाके आधा हो जाएगा, तो वो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, कभी भी जैसे गतिज ऊर्जा आधी हो गई तो वो बची हुई आधी ऊर्जा कहाँ गई, कहाँ गई, गतिज ऊर्जा आधी हो गई तो वो बची हुई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, है ना। तो आपको बची हुई आधी ऊर्जा किसके तुल्य होगी, मतलब आधी ऊर्जा जो गई वो किसके तुल्य होगी, स्थितिज ऊर्जा के, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी एच। ओके, हमको इसके अंदर एच की वैल्यू निकालनी है, इस एच की, है ना, यही पूछा है। तो पर कितनी एच, कहाँ पे एच निकालना है, जहाँ पे गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा अभी अपन ने कितनी निकाली, 8 एम, उसका आधा कितना होगा, 4 एम। क्लियर है, गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है, इसका मतलब 4, 8 का आधा 4 एम। कन्वर्ट के मतलब गतिज ऊर्जा आधी हो गई तो किस में किसके तुल्य होगी, वो स्थितिज ऊर्जा के। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख दिया। अब साहब एच निकालना है, निकाल लो। देखो एम से एम तो कट गया, है ना, तो जी और एच बचा है, तो एच आपको निकालना है। तो एच बराबर 4/g। जी कितना होता है, जो नॉर्मली आप 9.8 लें या 10 लें, यहाँ पे इजीली 10 लेने से आपका कैलकुलेशन एकदम इजी रहेगा, 0.4। तो देखो साहब ऑप्शन 0.4 वाला, ठीक है। आगे देखो, एक कण F बराबर -6x³ आई कैप न्यूटन के प्रभाव में x बराबर 4 मीटर से x बराबर -2 मीटर तक विस्थापित होता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा। देखो इसके अंदर कार्य आपको निकालना है, लेकिन इसका सदिश रूप में दे रखा है और आपको सीमाएं दे रखी है ना, कि x बराबर 4 मीटर से लेके x बराबर -2 मीटर तक। तो इसके अंदर आपको सीमाएं रखनी पड़ेंगी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एफ बल का dx के सापेक्ष क्या करोगे आप, समाकलन, है ना, क्योंकि हमने समाकलन वाला फॉर्मूला भी देखा था। नहीं ध्यान हो तो देखो साहब कैसे करेंगे, पहले खुद प्रयास करें, कुछ नहीं करना है, समाकलन करना है। अब समाकलन करना तो आपको आना चाहिए, है ना। तो मैथ वालों को तो आएगा ही, बायो वाले नहीं आता हो तो भी सीख लो, इजी है एकदम। देखो क्या करेंगे, W निकालना है अपने को। W का फॉर्मूला होगा आपका, सीमाएं रखो A और B, है ना। और अंदर क्या रखना है आपको, अपने को F का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx, ठीक है। नॉर्मल फार्मूला क्या है आपका, यही तो है, एफ एस, है ना। तो s की जगह अपन यहाँ क्या है, dx है, क्योंकि यहाँ पे अपन समाकलन करेंगे अभी। और सीमा रखेंगे, x के सापेक्ष दे रखी है सीमा, इसलिए अपन ने dx रखा है ना, x की सीमा दे रखी है। तो रखो भाई वैल्यू, क्या होगी, ए कितना दे रखा है आपको, 4 से लेके कितने तक, -2 तक। जो सीमा दे रखी थी, स्टार्ट हो रही है वो नीचे रखेंगे, जहाँ तक जा रही है वो ऊपर रखेंगे, है ना। तो 4 से लेके -2, फिर अंदर -6x³ dx। ओके, अब क्या आएगा, -6 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। तो अंदर कितना बचा, x³। x³ का समाकलन होता है x⁴/4, और सीमाएं रख दी हमने 4 और -2। ओके, अब ये कैसे आया यही बताऊं, अब देख लो कैसे आया ये भी देख लेते हैं, कि x⁴n का जनरली समाकलन क्या होता है भाई साहब, x⁴n + 1/n+1, ये फॉर्मूला होता है ना, x⁴n का समाकलन करने का। तो x⁴n का समाकलन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, x³ का समाकलन कितना आ गया, x⁴/4। ठीक है, अब वापिस आओ अपने सवाल पे। अपने सवाल क्या कहा था, -6 बाहर था, है ना, और यहाँ पे अंदर आया था x⁴4/4, और ये सीमाएं थी आपकी 4 से लेके -2। अब इन दोनों को रखेंगे, सीमाओं को अंदर रखो, पहले ऊपर वाली सीमा रखते हैं फिर नीचे वाली, है ना। तो कितना आ जाएगा, -6 -2⁴, -2⁴ को मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ। -2⁴ कितना हो जाएगा, 2⁴4 कितना होता है, 16, है ना। तो 2⁴4 कितना हो गया, 16, और माइनस, अगर कोष्टक के अंदर माइनस है और ऊपर घात सम में है तो प्लस होता है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें मैथ की, आपको इतना तो आना चाहिए। फिर पहली सीमा रखने के बाद बीच में दूसरा आएगा माइनस, फिर 4⁴,
बटा 4/4। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, आगे क्या होगा, -6 बाहर है ना, ये हो जाएगा आपका अंदर 16/4 यानी 4 माइनस, और इधर 4 16 64, इधर बचेगा 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -6 इंटू -60, यानी ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 हो जाएगा 36, तो 360 जूल। ओके, देखो ऑप्शन 360 जूल आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? छोटा सा एक समाकलन करना था। अभी थोड़ा सा समाकलन या बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, नहीं आती कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। कुछ भी किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे पड़ जाओ, छोड़ने का नहीं उसको, है ना। हाँ, अब इसके अंदर भी एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको, इसके अंदर भी एक नया कंसेप्ट है। देखो, एक बल F बराबर आपको दे रखा है, न्यूटन किसी वस्तु को इस जो भी विस्थापन दे रखा है आपको, इतने मीटर विस्थापित कर देता है, किया गया कार्य बताओ। अब कार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा है F डॉट S, फिर उसको हम लिखते हैं FS कॉस थीटा। क्लियर है इतना, है ना। तो यहाँ पे आपको ये अदिश गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं लेंगे क्योंकि थीटा हमको नहीं दिया, आपको यहाँ पे F डॉट S दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अब इसके अंदर पहले थोड़ी सी थ्योरी सुन लो कि कैसे होता है, क्योंकि किसी को कोई बिल्कुल आइडिया नहीं हो तो बताना पड़ेगा। तो सुनो साहब, ये 3 कोऑर्डिनेट I J K आपके, है ना। हाँ, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए चलेगा, अभी केवल दिखाना है। देखो, ये कुल मिला के कहने का मतलब होता है, ये लंबवत होते हैं, ये सभी 90 डिग्री पे होते हैं आपस में, है ना। 3D में थोड़ा सोचने की कोशिश करना है इनको। तो ये आई जे के जो आपके 90 डिग्री पे हैं, इसके कारण अभी अपन क्या करेंगे, देखो W बराबर F डॉट एस हमको गुणा कराना है, ठीक है। नहीं तो इसका अलग से अदिश गुणा सदिश गुणा के वीडियो हैं, तो वो भी देख लेना आप, कैसे कराते हैं डॉट गुणा क्रॉस गुणा, है ना। तो यहाँ पे अपने को डॉट गुणा कराना है, सीधी सी बात। ओके, तो यहाँ पे डॉट गुणा करा रहे हैं हम, कितना था वैल्यू, W बराबर F डॉट एस, तो F कितना दे रखा है 5I प्लस 3J, है ना। 5I प्लस 3J डॉट 2I माइनस J, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है, इसके अंदर आपको I वाले के साथ, J वाले के साथ और K वाले के साथ उनका आपस में गुणा करा दो, और जो आ गया उसको आगे सॉल्व कर लो, हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। ये सबसे इजी कंसेप्ट है ना। क्योंकि I के साथ करने का मतलब ही वो हुआ कि डॉट हटाओ तो कॉस लगाओगे तो क्या होगा, I कॉस थीटा, है ना। और कॉस थीटा में यहाँ पे थीटा क्या होगा आपका, खुद का खुद के साथ, है ना। I के साथ एंगल क्या होगा, 0। भाई साहब, खुद का खुद के साथ एंगल क्या होता है, 0 होगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो I डॉट I कितना हो जाएगा आपका, 1, है ना। तो यहाँ पे वो सीधा आप I और I वाले का गुणा करा सकते हैं। लेकिन जब गुणा अगर आप I का J के साथ कराएंगे या I का किसी K के साथ कराएंगे, है ना, तो ये आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। तो डॉट हटेगा, कॉस लगेगा, तो कॉस 90 हो जाएगा इनके बीच में एंगल, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए I का J के साथ या I का K के साथ गुणा नहीं कराते हैं, क्योंकि वो वैसे ही 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो केवल I वाले का I वाले के साथ करा दो, तो 5I प्लस 3J का गुणा कराना है 2I माइनस J के साथ। तो 5I का इसके साथ कितना आ गया, 10, है ना। I डॉट I हो जाएगा 1, तो 3 का इससे 3 माइनस का 3, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया भाई साहब, 7। तो वर्क कितना आ गया आपका, 7 जूल। ईजी है। इसमें मैंने अभी बहुत फटाफट बताया है, अदिश गुणा सदिश गुणा थोड़ा समझने वाला है, अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप अलग से जो वीडियो है वो देख लेना अदिश गुणा सदिश गुणा का, तो समझ में आ जाएगी बात। ओके, हाँ साहब, अंतिम देखो अभी आज का, अभी तो अपन बहुत करेंगे। बांध से 19.6 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरकर टरबाइन से टकराता है, टकराते समय पानी का वेग क्या होगा। अब साहब, इसके अंदर आपको केवल ऊंचाई दी है, जी की वैल्यू तो आपको वैसे ही पता होती है। तो अब आप क्या करेंगे, करो, इजी है। निकालना क्या है, देखो खुद प्रयास करना पहले, है ना।
निकालना क्या है, टकराते समय पानी का वेग यानी कि v निकालना है। ओके साहब, अब ये चीज़ मैं आपको पहले भी इसी के पहले न्यूमेरिकल कराए थे उसमें बता चुका था कि हम डायरेक्ट कभी यूज़ में लेंगे, ये फार्मूला नहीं बताया हो देख लो अभी फिर से कि हम क्या करेंगे। जब भी पानी मतलब किसी से टकरा के, है ना, तो हमेशा क्या ध्यान रखना कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएंगी। जितना गतिज ऊर्जा मतलब गई तो वो उतने ही स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा गई तो उतनी ही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। यानी कि यहाँ पे क्या किया, पानी ने जाके गतिज ऊर्जा दी टरबाइन को, है ना, तो टरबाइन चलने लगा और पानी रुकने लगा, है ना। तो गतिज ऊर्जा एक दूसरे में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। बस ऊर्जाओं का कुछ नहीं, स्थानांतरण है एक रूप से दूसरे रूप में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, जैसे पानी हो जाएगा स्थिर तो स्थितिज ऊर्जा, और टरबाइन चलने लगेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर, तो mgh बराबर हाफ mv²। दोनों के फॉर्मूले लिखे हैं और दोनों को बराबर किए। क्लियर। अब m से m गया, क्या बचा, 2 को इधर ले लो तो v² बराबर 2gh, तो v बराबर √2gh। ये वेग का फॉर्मूला अपन जनरली बहुत जगह यूज़ में लेंगे, कभी डायरेक्ट भी ले लेंगे, तो ध्यान रखना v बराबर √2gh, है ना। तो बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, v बराबर √2gh। तो v बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब, 2g कितना होता है 9.8 दे रखा है आपको, और h भी आपको दे रखा है 19.6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9.8 में 2 का गुणा करेंगे तो वैसे भी 19.6 को फिर आएगा, तो 19.6 का जोड़ा ए बन जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा और एक बार आ जाएगा, मतलब तो केवल बचेगा कितना आपका 19.6, है ना। तो 19.6 ही आंसर होगा ये। यानी आपको वैल्यूज़ भी ऐसी दी हैं कि आपको ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़े, इजीली बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग लगा लोगे तो सवाल का आंसर निकल जाएगा। क्लियर। आगे अपन और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, जितना हो सके अभ्यास करें और अपना डर दूर भगाएं। ठीक है। प्रकृति का कृपया करके कुछ एहसान करें, कुछ तो भी उसके लिए करें। बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन जितना कर सकते हैं करें, कुछ नहीं तो 2-4 पौधे ही उगाएं घर पे, आपको पता पड़ जाएगा कि कितना, मतलब जैसे संतान को बड़ा करता है करने में, मतलब माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं, वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि एक पौधे को भी बड़ा करने में कितना बड़ा संघर्ष है ना। तो वो करके देखो, कुछ मतलब एक्स्ट्रा करते रहो नेचर के लिए, तो बिल्कुल करो, उससे आप हैं, आपको बहुत कुछ चुकाना है उसके लिए, है ना। चलो ठीक है, करते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।